अभी हम आसनसोल उत्तर में हैं। सबसे पहले यहाँ जो बाजार है उस बाजार को हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो उसे दिखाएं कि ये आसनसोल का मेन इलाका है, जिस इलाके में जो है हर रोज़ आपको हजारों की संख्या में तादाद में लोग नज़र आएंगे। और ये लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना जल्द जो है वोटिंग का दिन आए और वोट कास्ट करें। आपको बताएं कि ये औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है लगातार जो है उद्योग में, अगर बंगाल की बात करें तो दुर्गापुर हो या आसनसोल हो, तमाम जगहों पर जो है अगर इंडस्ट्री की बात हो तो प्रमुख रूप से यहाँ पर देखा जाता है। अभी हम अचानक जो है तृणमूल के कार्यालय के पास से गुजर रहे थे तो एक पिता पुत्र काफ़ी परेशान नजर आए हमें। तो हम अभी पहले उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो परेशान क्यों हुए, चूँकि तृणमूल कार्यालय के पास यहाँ क्या करने आए थे। यहाँ पर हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम कट जाने का वजह से हम लोग चाहते हैं कि नाम हो, मेरा नाम उठ जाए तो हम वोट देने का अधिकार है मेरा, हम वोट दे सके। कैसे पता चला कि नाम कट गया? क्या बस वोटर लिस्ट में केवल हम लोग का एक स्टैंप का जरिया से पता चल रहा है कि मेरा नाम कटा हुआ है, जिसमें देखा जाता है कि मेरा फैमिली में 2 आदमी का नाम है मेरा वाइफ का और मेरा बड़ा लड़का का, लेकिन देखा जाता है उसी हिसाब से कि मेरा छोटा लड़का का नाम नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है। तब ये सब चीज़ देखते हुए हम थोड़ा तो हमारा अधिकार है जब वोट देने का, तो हम खोज खबर करेंगे ही हम वोट देने का। ये एसआईआर के तहत कट गया, हो सकता है आप यहाँ के नहीं हो, बाहरी हो, बांग्लादेश से आए हो सकता है। तो इस चीज़ का तो फिर हम लोग से इजहार तो लिया गया है, इस चीज़ का प्रूफ हम लोग दिए हुए हैं। अगर बांग्लादेश से हम लोग आए हैं तब तो प्रूफ तो ही बताएगा कि बांग्लादेश है। हम लोग यहाँ पर जन्म से लेकर मरण तक हैं, हम लोग का 3 पीढ़ी यहाँ पर कट गया, हम लोग बांग्लादेशी से आ जाएंगे, ऐसा तो प्रूफ हम लोग पास है। इतना समस्या हो रहा है? बस समस्या यही, धूपा में दौड़ रहे हैं हम लोग तो वोट देने के लिए तैयार है। बेटा से बात करते हैं, क्या परेशानी हुआ? हम लोग एनआरसी के लिए यहाँ पे काट दिया नाम वोट में, तब हम लोग 3 दिन से दौड़ रहे हैं। एक तो अभी आए, अभी आकर के बोले कि नहीं इनसे भेंट करो उनसे भेंट करो। सुबह में 2 बजे बुलाएं, अभी बोले 3 बजे, अब बज गया 4, अब 7 बजे बुला रहे कि आकर के नूरुद्दीन रोड मदरसा में आने के लिए। अब देखिए उम्मीद है कि उसमें यही काम हुआ, ऑफलाइन तो हुआ, नहीं तो फिर घर चला जाएंगे। कितना दिन हम लोग अपना काम एब्सेंट करके ये करेंगे? डेली का डेली कमाना खाने का है, अब कितना दिन एब्सेंट करेंगे बताइए। क्या काम करते हैं? हम तो अभी फूड डिलीवरी करते हैं, जोमेटो पे घूम घूम के काम करते हैं। कितना एज हुआ है? मेरा 36। 30 साल हो गया है। 32 सॉरी। 32। अच्छा, तो लगातार आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या लगता है कि वोट इस बार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? हमको ये बार मुश्किल हो रहा है कि ये बार हमको वोट मिलेगा देने का, इस बार मुश्किल है। क्या एकदम मुश्किल है? ऐसा तो कुछ महसूस हमको नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, क्या नाम हुआ आपका? महसूस मेरा यही है कि वोट हम देने का अधिकार। नाम क्या हुआ आपका? नाम गोपाल केसरी मेरा नाम हुआ है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। इन लोगों का एसआईआर के तहत नाम कट गया कह रहे हैं, क्या? अब दीदी तो कोशिश कर रही है, दीदी तो कोशिश कर रही है सबके लिए। हाँ, नाम जुड़े। आपका नाम है कि नहीं? साहब हाँ, मेरा नाम है, सबका नाम है, मेरा पूरा फैमिली का नाम है। आपका पूरा फैमिली का? हाँ जी, आपका नाम कट गया, इनके यहाँ तो सब ठीक है। हाँ तो ठीक है, देखिए किसी किसी का हो गया है, लेकिन फिर वो आ जाएगा। वोट दे पाएंगे? कैसे देंगे इस बार वोट? कैसे देंगे तो जाने। ये लोग भी तो वही कर। अगर मेरा नाम कट गया हो ठीक है, कोई बात नहीं, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी तो देखा जाता है कि मेरा फैमिली में 2 का आया है नाम और 2 का नाम कट जाएगा। मेरा भाई का नाम है, मेरा भाई का बेटा का नाम है, उसका परिवार का नाम है, अब मेरा नाम कट जाएगा, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा जब हुआ है तो इसमें तो हमको थोड़ा सा खोज खबर लेना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई, हम लोग का नाम क्यों कटा है? कारण ममता दीदी को किस रूप में लेते हैं, कैसी हैं? देखिए, ऐसे ममता दीदी तो हम लोग के लिए जो भी जहाँ तक जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रही है, गलत तो कुछ कर नहीं रही है। लेकिन रह गया बात यही कि क्या वोट देना हम लोग का अधिकार नहीं बनता है? जब हम 50 साल वोट दे चुके हैं, 50 साल दे चुके हैं, हाँ, तो अब क्या मेरा अधिकार खत्म हो गया वोट देने का? ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ममता दीदी ने तो नहीं है ना किया है। ममता दीदी का हम क्यों दोष दे भाई? ममता दीदी मेरे लिए जैसा है वैसा मोदी जी है, मेरे लिए सब समान है, लेकिन अधिकार मेरा है किसको हमको वोट देना है, किसको हमको चाहत में लाना है, वो तो मेरा अधिकार है। उसमें हम किसी का गलती नहीं लगा सकते हैं। दीदी गलत किया, आज हम बोल दें गलती, कैसे दीदी को हम गलती बोल दें?
हमारा अधिकार नहीं है दीदी का गलती। दीदी का काम कैसा है? काम ठीक है। काम ठीक है। फर्स्ट सर, क्या लगता है फिर से एक बार यहाँ से जो है कौन जीतेगा इस विधानसभा से? कौन दीदी इस विधानसभा से कौन जीतेगा? मुलाई घटक वही जीतेंगे। एकदम 100% एकदम मुलाई घटक जीतेंगे, एकदम 100% क्या क्या काम किया है मलाई घटक ने? काम किए हैं। जहाँ जाइए देख लीजिए आप, बहुत सारा काम किए। हम लोग ऑटो चलाते हैं, यहाँ लोग ऑटो चलाते हैं, काम उन्होंने पूरा किया है। पूरा किया काम। काम के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। हम लोग स्टैंड में 3-4 को गैर मुस्लिम है, बाकी मुस्लिम हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। कोई हम लोग में भेदभाव नहीं है। ऐसा तो कोई बात है ही नहीं, ऐसा कोई दोहरा ही नहीं। हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। मुस्लिम से जितना मेरा चाहत है, मुस्लिम का भी हम लोग से उतना ही चाहत है जितना हम चाहते हैं। ऐसा कोई डिफरेंस हम लोग में नजर नहीं आया है और ना रहे होगा। आज इतना मेरा एज तो मोटा मोटी झूठ मूठ का ये लोग फैला रहा है, पूरा देश स्तर पर जो फैला रहा है, तो झूठ मूठ का फैला रहा है। एकदम झूठ, कुछ नहीं ऐसा बात। हम लोग ऐसा कुछ नहीं भैया। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। आप भी गाड़ी चलाते हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार प्रसार? ठीक है, चल रहा है। क्या लगता है मलयदा फिर आएंगे? एकदम आएगा। मलयदा आएंगे? हाँ हाँ 100%। वोट एकदम देने का प्लान बना चुके हैं आप? हाँ, हम लोग को जो है यही रहेगा। तो ये सब लोग बोल रहा था कि बीजेपी का हवा, बीजेपी का हवा। अरे वो बोलने दीजिए ना, जिसको बोल रहा, जो बोल रहा बोलने दीजिए। अब दूसरा का बात पर हम थोड़ी दौड़ेंगे। हम तो सीधा जान रहे हैं कि यहाँ का जो है मुख्यमंत्री यही रहेगा। यहाँ के ही रहेगा। हाँ, ये मैंने मलयदा कभी भेंट हुआ है आपसे? मलयदा तो यहाँ तो हम लोग का है ही। भेंट हो जाता है? वही का तो गाड़ी हमारा चल रहा है यहीं से। मैंने सिंपल आदमी है। हाँ सिंपल। देश स्तर पर आप लड़ते रहिए और कहते रहिए, राजनीति करते रहिए कि ऐसा विवाद है वैसा विवाद है, लेकिन अभी हम जहां पर खड़े हैं वहां पर हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। दोनों का कहना है कि हम लोग मिलकर चलते हैं और एक दूसरे की खुशियों का बखूबी ख्याल रखते हैं। आगे और लोगों से बातचीत होगी। आप कहाँ से हैं? बंगाल से। बंगाल से तो हैं, वोटर यहीं के हैं? जी हाँ, आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? मेरा वोटर लिस्ट में हेयरिंग में बुलाया था, नाम अभी नहीं आया। नाम नहीं आया है? क्या है? बोला है तो आ जाएगा। बोला है आज SIR में कटा है आपका भी? हाँ नाम कट गया। नाम कट गया? कैसे पता चला कि कट गया नाम? आया, हम लोग लिस्ट में देखे, नाम में लोगों नहीं आया। बोला अभी हायरिंग में आया नाम, फिर अभी आ जाएगा नाम। हम लोग को बोला आ जाएगा? मोदी जी बोले कि ममता दीदी बोले? दीदी बोला, यार क्या, दीदी लड़ा है तो आएगा, 100% आएगा। दीदी लड़ा है तो आएगा। हाँ आ रही आस्ते आस्ते, सबके लिए लड़ रहे यार। सब हम लोग परिवार में सबका आ रहा है, आस्ते आस्ते आया ही है। भाई का आया, वाइफ का आया, सबका आया, मिलो भी आया, धीरे धीरे सबका आ जा रहा है। आ ही रहा, आएगा क्या, आ ही रहा। फैमिली का मेरा नहीं आया है, मेरा वाइफ का नहीं आया। ऐसा बात नहीं है, अभी चुनाव में टाइम है भैया, अभी टाइम में घुस जाएगा। दीदी लड़ रहा है सबके लिए। नाम मेरा भी उड़ा हुआ है। अगर नाम आ जाएगा तो वोट से दे सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 21 तारीख तक अगर नाम आ जाएगा तो वोट दे सकता है। 27 तारीख तक, 28 तारीख को दूसरा चरण है, ठीक है। 28 तारीख को क्लियर किया, 28 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट। क्या वो वोट दे नहीं सकता है? अगर नाम नहीं आया तो वोट नहीं दे सकता, उसका लिए फाइट करेगा। भाई हमारा अधिकार क्यों छीनेगा? चाहे बीजेपी को दे, चाहे तृणमूल को दे, चाहे CPM को दे, जिसको वोट दे, मेरा अधिकार है। हम जिसको चाहत में लाएंगे हम उसको वोट दे सकते हैं। हमारा चाहत को क्यों छीनिएगा? मेरा क्या अधिकार बनता? किसने किया ये? हमारा अधिकार है, हम किसको वोट देंगे, हमारा चाहत है। हमको जो विकसित किया हम इसको जरूर वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्या भाई जी ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा, क्यों? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा। मलयदा आएगा एकदम 100%। मलयदा ही आएगा। हाँ अफवाह है, ठीक है ना, माहौल को करने के लिए, और कोई बात नहीं है। मुलाई दादा जीतेंगे यहाँ से, 100% जीतेंगे यहाँ से। सनी, मलयदा जीतेंगे यहाँ से, आपको क्या लगता है? आप भी घूम रहे हैं लगातार। नहीं देखिए, जीतेंगे या हारेंगे वो तो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी और आने वाला मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मलय घटक जो है वो उनकी मजबूत स्थिति है। इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है कि वो 3 बार से लगातार जो है वो आसनसोल के इस उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। ममता बनर्जी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। TMC के एक मजबूत स्तंभ की तरह जो है वो मलय घटक है। तो पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन पूरी तरह से कह पाना शायद मतगणना के बाद ही होगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कृष्णेंदु मुखर्जी हैं,
वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अंतर था, मार्जिन था, लेकिन इस बार चूंकि आपको पता है कि लगातार परिवर्तन की भी हवा चल रही है, तो देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, दोनों में कांटे की टक्कर है और उसमें परला जो है वो मलय घटक का थोड़ा भारी पड़ रहा है। चलिए, सन्नी का भी कहना है परला जो है मलय घटक का जो है वो भारी पड़ रहा है। अभी हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बगल से भाई जी कह रहे हैं कि दीदी बहुमत से जीतेगी। जीतेगा बंगाल में। दीदी का सरकार बन रहा है बंगाल में, बन रहा है ना? एकदम बन रहा है 100%। देखिए 100%। क्या दीदी का सरकार बन रहा है? हमें हिंदी बोलते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम फिर आगे भी और लोगों से बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ है, पानी का बोतल इनके पास था। क्या दुकान आप ही का है? जी मेरा दुकान है, कौन सा क्या 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 बेचते हैं? यही सब देखिए लगा हुआ है। देखिए भैया, पहले दिखाइए। ये दुकानदार हैं और बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे, तो हमने इनको कहा कि भाई थोड़ा सा जो है हम लोग बातचीत भी कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, वोटर यहीं के हैं? SIR में नाम उमने ने कटा है? नहीं सर, नाम नहीं काटा। नाम है? नाम अच्छा। है, सबका नाम है। ममता दीदी या कोई और? ठीक है सर, काम ठीक हो रहा है। हाँ? काम ठीक हो रहा मलय है। जी कैसा काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट का काम अच्छा है, अच्छा, गवर्नमेंट का काम ठीक है। दो अच्छा काम बताइए, जो अच्छा काम, एक दो अच्छा काम बताइए, क्या क्या हुआ? हम लोग फुटपाथ का दुकानदार है, हम लोग फुटपाथ का दुकान कभी नहीं हटा, हार का चाहिए। इससे बढ़िया कभी परेशान नहीं हुए? नहीं, परेशान नहीं हुए, हार का चाहिए। फुटपाथ का रोजी रोटी हम लोग का फर्स्ट क्लास चल रहा, हम लोग रोजी रोटी फर्स्ट क्लास चल रहा, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। देखिए, और था तो हम लोग को भाग दौड़ करना पड़ता था। अभी हम लोग का सबसे अच्छा फुटपाथ में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से दुकानदारी कर रहे हैं। कितने दिन से चला रहे हैं ये दुकान? सर दुकान तो 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से ऊपर? 20 साल से ऊपर हो गया। पापा थे पहले चलाते थे, पापा का एक्सीडेंट हुआ 15 साल हो गया। 15 साल के बाद 15 साल से हम ही चला रहे हैं। पहले कोई परेशान करने नहीं आता है? नहीं, फुट में कोई परेशान करने नहीं आता। फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं, लेकिन कोई परेशान करने नहीं आते। यहीं के हैं आप? हाँ यहीं के हैं। अच्छा, ये बताइए, ममता दीदी या कोई और? मलय घटक या कोई और? दीदी, दीदी। बंगाल दीदी। बंगाल दीदी छोड़ के कोई नहीं? दीदी का क्या बात अच्छा लगता है आपको? सब कमा रहा, खा रहा, बाजार क्या? आप क्या करते हैं? अरे तो टेम्पू चला दे। टेम्पो चलाते हैं। मुझे हमको लगता है कि गरीबों के लिए दीदी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। हाँ, सब कमा खा रहा है। देखिए आज ये लोग लाइन से, देखिए चश्मा बेच रहा है, चप्पल बेच रहा है, सब मोबाइल का कवर बेच रहा है, सब बेच रहा है, सब आराम से कमा खा रहा है। कोई किसी को तकलीफ नहीं है। आदमी क्या देखता है? रोजी रोजगार। तो सरकार से कोई तकलीफ नहीं है तो काहे ला बोलेगा दूसरा है? जब किसी सबसे मेन चीज होता है पेट में लात मारना। किसी सरकार का बढ़ा दिया, वो आके उखाड़ के चला गया, उचित तो नुकसान होगा। कितना फैमिली चल रहा है इससे, कितना परिवार चल रहा है। तो फिर हर आदमी सोचेगा अच्छा चीज करे। आज कितना बेकारी लड़का सिविक पुलिस में नौकरी कर रहा है, नहीं तो अभी लोग क्या करता है? जो जितना 8,000 हो 9,000 का नौकरी कर रहा है ना भाई, तब फिर यही चीज है। हर आदमी देखिए, स्टेशन रोड जाके देखिए, ठेला में बेचारा लोग सब फल उल बेच रहा है। आज तक तो हम लोग कभी ना प्रशासन कभी कुछ बोलता है, ना सरकार का तरफ से कोई ये है। गरीब आदमी कमा खा रहा है, तो इसमें रोजी रोजगार सबका अच्छा से चल रहा है। माने रोजी रोजगार चल रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है जो हमेशा। कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे सकेगा। सरकार बोल रही है कि हम 1 करोड़ को नौकरी दे देंगे, तो कहां से देगा नौकरी? नौकरी देगा कहां से? कितना ग्रेजुएट लड़का इसी घूर रहा है, अपना कोई टोटो चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई अपना सामान बेच रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। कि नौकरी देना कोई आज हम भी अगर देश का प्रधानमंत्री हो जाए, CM हो जाएंगे, तो हम भी नौकरी नहीं दे सकेंगे। खाली मुंह से बोल दिया 1 करोड़ का नौकरी हो गया या 10 लाख का नौकरी हो गया, थोड़ी नौकरी हो जाएगा। लेकिन आदमी कमा खा रहा। इस सरकार से किसी को तकलीफ नहीं है। कमाने खाने में कोई बाधा नहीं है, और एक व्यक्ति को मूलभूत सुविधा यही चाहिए कि भाई हमारे कमाने खाने में आप कोई अड़चन ना पड़े। हर आदमी तो दुकान नहीं खरीद सकता ना, 40 लाख 50 लाख का। हर आदमी के पास हैसियत नहीं कि 40 लाख का 50 लाख का दुकान खरीद लेगा। फुटपाथ से, रोड से आदमी कमा खा रहा है। गरीब आदमी लाए कहाँ से? इस चाचा ठेला में केला बेचता है। आज तक कभी थाना गाड़ी लगता है वहाँ पे, लेकिन कभी थाना वाला नहीं बोला कि नहीं चाचा तुम ठेला हटा दो यहाँ से। लाइन से ठेला लगता है, बूढ़ा चाचा बेचता है, लेकिन कभी नहीं बोला थाना से कि थाने तुम गाड़ी हटाओ, यही हटाओ। है तो कि हम लोग गाड़ी लगा हुआ थाना का सामने, कभी हम लोग थाना का तो उस गाड़ी को भी दिखाई है, थाना की गाड़ी लगी है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी को हटाने नहीं कहा जाता है। तो आदमी कैसा चल रहा है दादा यहाँ? चल रहा है जैसे थोड़ा बहुत चल रहा है, जैसे और कैसे बहुत। हम तो स्टाफ है सर यहाँ तब। आप क्या है?
हम मोबाइल सेल्समैन है। बढ़िया से मलय जी फिरवाएंगे या कोई दूसरा आएगा? अब तो बोल नहीं सकते, कौन आएगा सही, तो हम तो ऊपर वाला तो है नहीं जो हम बता सकते हैं, और क्या बोलेंगे। देखिए सामने से पुलिस भी उतर रही है, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यही एक बड़ा, मुझे लगता है बंगाल का यही एक मुझे सबसे बड़ा मुद्दा जो है यही है कि भाई रोजी रोजगार में हमें कोई परेशान नहीं करता है। ये एक जो है सवाल जो जिसका उत्तर हम लोगों को मिला, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात जो है बंगाल की वो यही है कि भाई हम फुटपाथ पे भी दुकान लगा रहे हैं लेकिन हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है। सन्नी, आपको भी कुछ खरीदना है क्या? नहीं, मोबाइल का कवर देख रहे थे। मोबाइल का कवर जी। टूट गया? नहीं, टूट नहीं गया, थोड़ा पुराना हो गया तो सोचे कुछ सस्ता दिख रहा है? अभी तो रेट का बात नहीं हुआ ऐसा है। नहीं ना कि बंगाल में आपको महंगा मिल जाएगा सामान? नहीं, देखिए बंगाल तो सस्ता मिलता है, चूँकि मोबाइल या फिर ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो कोलकाता और बंगाल से ही दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो उम्मीद है कि थोड़ा सस्ता मिलेगा। क्या दाम है भाई? 130 रुपये। 130 रुपये। आपके झारखंड से मुझे लगता है सस्ता है। नहीं, थोड़ा महंगा लग रहा है या उसी महंगा आसपास लग लग रहा है। क्या भाई? एंटी येलो कवर है, ये कभी पीला नहीं होगा। अच्छा, वोट देते हैं? पहली बार वोट देने जा रहे हैं या पहले भी दिया है? पहले भी दिया, इस बार भी देंगे। इस बार क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है बंगाल में? बंगाल में इस बार परिवर्तन आएगा, और क्या बोले, बस। अच्छा, आप एक बात बताइए कि या आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई आपने किया है? ग्रेजुएशन किस पेपर से? पॉलिटिकल साइंस BA। पॉलिटिकल साइंस। चलिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर बस यही है, पांडवेश्वर से आ रहे हैं। पांडवेश्वर। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी। नहीं, रहने वाले पांडेश्वर का है। पांडेश्वर के। कैसा कैसा राज्य चल रहा है? ये ठीक ठाक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ममता दीदी? और ममता दीदी ही जाने, और क्या कह सके हम लोग अभी। बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं? जोर बदलाव। कारण क्या है बदलाव का? सब चाह रहे हैं कारण, और क्या हम लोग बता पाएंगे, राजनीति के संबंध में हम लोग क्या जानेंगे सर। नहीं तो फिर आखिर आप क्यों बदलाव चाहते हैं? आपको कुछ परेशानी? 15 साल तो रहे, और दूसरा को भी तो देखना चाहिए, फिर क्या सुविधा असुविधा होगा उनके बारे में भी तो कुछ जानना चाहिए। एक ही सरकार को बार बार रहना ठीक तो नहीं है। आइए, क्या करते हैं आप? हम लोग तो यही मोबाइल का कवर ववर बेचते हैं। मोबाइल का कवर बेचते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पर मलाई दादा या कोई और? नहीं मलाई 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 के टका चाहिए, हम लोग चाहिए, शांति है, सुकून है, मिलजुल के ममता बनने नहीं चाहिए, यहाँ दंगा फसाद नहीं चाहिए, शांति चाहिए। बंगाल बहुत शांति है। सारा पर्व, दुर्गा पूजा, काली पूजा, होली, सारा पूजा हुआ, रामनवमी हुआ, सारा पूजा यहाँ शांति है, होता है एकदम। कहीं भी नमाज पढ़ सकता है, अपने मैदान में, स्कूल में, कहीं भी नमाज पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर दीदी चाहिए, दीदी। ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं? किसको? हाँ हाँ, हो सकता है। इस बार MP वही चाहिए। MP वही चाहिए? हाँ। तो फिर राज्य कौन देखेगा आपका? बस वही देखेगा दीदी, यार कौन? दीदी ही देखेगा। हाँ, वही के लिए। आइए इधर आइए। जान है। दीदी जान है। चलिए, और बताइए दीदी जान। कभी कभी आते हैं, किसी को तकलीफ नहीं दिया। का लिए अभी सेफ्टी हो गया है, प्लस उन लोगों को अभी पैसा भी मिल रहा है, स्टूडेंट लोग भी बहुत आराम से है, सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए आदमी को, गरीब को। मैंने दीदी इस बार फिर चाहिए, 100% दीदी को चाहिए मेरे को, और किसी को नहीं चाहिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद, एकदम दीदी है, दीदी रहेगा, दीदी है, दीदी रहेगा एकदम। हाँ, एकदम। कहीं भेंट हुआ है आप लोगों को? भेंट करवाइएगा तब ना भेंट होगा। आया, हाँ, उस दिन आज तक भेंट हुआ, ये तुम लोग लेकिन इच्छा है आप लोगों की भेंट हो आप लोग? एकदम। दूर से ही दीदी को मान रहे हैं, नजदीक आ जाएगी तो दीदी के तो काम भी बहुत सी। क्या दीदी इधर बंगाल में क्या होगा, दीदी या कोई और? हम नहीं जानते हैं। चलिए, लोग नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते हैं। क्या लगता है, दीदी मलयदा या कोई और? इस बार जय श्री राम। इस बार जय श्री राम। चलिए, एक आध दो लोग जो है जय श्री राम के लिए भी मिल जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार जय श्री राम। लेकिन ममता दीदी के लिए खासकर ये जो फुटपाथ पर मैं इसलिए आज घूम रहा हूँ कि आसनसोल जहाँ एक तरफ इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ
मेरी नज़र में फुटपाथ के लोग यदि ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस हो कोई हो परेशान नहीं करता है, तो ये एक बड़ा सवाल है। ये अब मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए एक जो उनकी आत्मीयता है वो बड़ी बड़ी बात है। अभी और भी लोग हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और भी लोगों से और समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से बंगाल की सड़कों पर प्रचार गाड़ियां जो है वो आपको दनाते हुए जाते हुए दिख जाएंगी, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और वैसे में लोगों में चुनाव को लेकर जो है वो बेहद रुचि है, दिलचस्पी है। और पश्चिम बंगाल का जो यह चुनाव होता है वो हर बार चौंकाने वाले रिजल्ट देता है। इस बार दादा क्या लगता है ममता दीदी? इस बार नहीं, परिवर्तन का ही दिख रहा है। परिवर्तन चाहिए, हमें इस बार परिवर्तन लग रहा है। 15 साल दीदी तो अच्छा काम किया, लोग काम तो किया है, लेकिन फिर भी बंगाल का आदमी लोग सब परिवर्तन ही कर रहा है। जब अच्छा काम हो रहा है, लक्ष्मी भंडार योजना है, युवाओं के लिए योजना है, तो फिर कमल फूल खिलाना नहीं, मतलब जो युवाओं के लिए नौकरी वोकरी का थोड़ा समस्या है, इसीलिए। रोजगारी तो बहुत बड़ा समस्या। हाँ, वो बहुत बड़ा समस्या। उसके अलावा बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि 15 साल से भ्रष्टाचार हुआ है, बंगाल में गुंडागर्दी हुआ है ममता बनर्जी के राज। नहीं, उस सब के बारे में तो हम लोग उतना नहीं बता पाएंगे कि हम लोग युवा है, नौकरी के लिए हम लोग तरसते हैं, इस बात के लिए हम लोग का मतलब जानकारी है। वो सब के बारे में तो उतना जानकारी नहीं है। उसके अलावा अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो वो बंगाल में मिल जाता है कि फिर दूसरे जगह? नहीं, देखिए पढ़ाई लिखाई मतलब क्या है, ठीक है युवा पढ़ाई कर रहा अच्छी तरह से, ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए युवा को द्वार द्वार भटकना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने बहुत बड़ी समस्या है। आपको क्या लगता है? यही बात है दादा? हाँ। दीदी? नहीं दादा, जोड़ा फूल? नहीं जोड़ा फूल, कमल फूल? कमल फूल। इस बार बंगाल में कमल फूल होना जरूरी है। बंगाल में परिवर्तन, बंगाल में परिवर्तन होना जरूरी है। अच्छा, ये जो आसनसोल का जो उत्तरी विधानसभा है, यहाँ कौन? कमल साहब। यहाँ भी कमल। हाँ। और 3 बार से जो जीत रहे हैं आपके टीएमसी के मलय दादा? अंदाज का बतावे हम लोग का, हम लोग तो यहाँ का ही है। नहीं है, कहाँ बाहर से आए? ये लोग बिहार का है। अच्छा, बिहार का, यहाँ वोट नहीं देते हैं? नहीं, इस बार आप लोगों को क्या लगता है? टीएमसी। ममता दीदी? हाँ, लोग बोल रहा नहीं बीजेपी परिवर्तन, नहीं, ऐसा कोई 15 साल बहुत हो गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी भी जो है ना, दीदी चलेगी तो कम से कम यहाँ से एकदम उषा ग्राम पार कर देगी चल करके। और इसीलिए तो देखिए ना, एक अकेले महिला को हराने के लिए इतना बहुत परेशान कर रहा है बीजेपी, इतना परेशान कर रहा है कि क्या बोले। एक से एक नेता दिल्ली से पहुंच रहा है हेलीकॉप्टर। हाँ, कोई आ रहा है तो झाड़ू दिलवा देंगे, तो कोई कुछ बोल दे रहा। दादा वोट देने जाएंगे ना? जरूर जाएंगे। तो किसको देंगे, दादा है कि दीदी है? दीदी यार कौन है? दीदी कुछ नहीं है। क्या काम किया है कि दीदी दीदी आप? बहुत काम किया दीदी, हम लोग नजर में बहुत काम किया है। तो बीजेपी को मौका दीजिएगा तब ना पता चलेगा कि दादा भी काम। बीजेपी को मौका दें। यूपी का हाल है ना, वो यूपी का हाल तो अच्छा है। बोल रहा है कि वहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। वही तो देखिए उठा के, जो भी गरीब खा कमा रहा वो भी उजड़ जाएगा। खत्म हो जाएगा गरीब का खाना कमाना। दीदी आएगा इसमें? हाँ एकदम 100% आएगा। बंगाल का बेटी चाहिए। हाँ बंगाल का बेटी चाहिए। यहाँ गरीब है मगर शांति है। जय बांग्ला। जय बांग्ला। हाँ, भारत का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने सब कोई नेता का लायक हो गया है, जो एक बाहर देश से कोई बात नहीं कर सकता है। इतना तो विदेश जा रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं बाहर देश। विदेश जा रहा अपना, विदेश से अपने यहाँ का ला रहा। तो दोस्ती करके आ रहे हैं, हाँ दोस्ती करके आ रहा, ऊपर से ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हाँ बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी लाया हुआ। दीदी है दीदी, दीदी दादा नहीं चलेगा? दादा एकदम नहीं चलेगा, दीदी। बिल्कुल, आप देखिए मैं इस वक्त उत्तर आसनसोल में हूं और उत्तर आसनसोल का जो यह इलाका है वो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। मलय घटक जो है वो पिछले करीब 3 बार से लगातार जो है वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतते आए हैं। वर्तमान में जो है वो ममता बनर्जी के काफी नजदीकी और ममता कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं। वैसे में आसनसोल उत्तर की बात करें तो मिला जुला असर रहा, लेकिन यहाँ भी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी का जो पलड़ा है वो ज्यादा दिख रहा है। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, आसनसोल।